हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज जो क्लास होने वाली है पर्यावरण प्रैक्टिस सेट वन लाइनर टॉप 500 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं, इसमें आपको वर्ग 3 चयन परीक्षा में काफ़ी सहायता मिलेगी इन प्रश्नों से। इसलिए आप लोग संपूर्ण क्लास को ज़रूर एक बार देखें। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है तो किससे की जाती है? बीओडी से की जाती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत है वो कौन सी? मध्यमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब? 1973 में की गई थी। कौन सा? 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना किसी एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो केंचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें व्याख्यान की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादातर बहुत ही साधारण बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है तो किससे? बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना जीवों के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इथोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। सैक यानी लाइकेन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन एक सहजीवी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाहनों एवं उद्योगों में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीएनजी संक्षिप्त रूप किसका है? सीएनजी संक्षिप्त रूप किसका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? तो इसके व्यंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चमगादड़ स्तनधारी क्यों है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वह बच्चे देती है इसलिए वो कैसी है? स्तनधारी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो एबियोटिक एवं बियोटिक घटक जो पर्यावरण जो है जो चारों ओर से घिरे हुए उसी को क्या पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेट्रोफा से बायोडीजल तैयार किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जिम कार्बोनेट का पुराना नाम क्या है? तो हेली नेशनल पार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिमिन्स, जो जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 3568 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कौन सा? 3568 किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जाड़े में साइबेरियन सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? जाड़े में या सर्दियों के टाइम में साइबेरियन जो सारस है भारत के कौन से स्थान पर दिखाई पड़ते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवला देवी घना पक्षी विहार, यानी केवला देवी घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान में जो दिखाई देते हैं, जो कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हुआ सन 1955 में हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना कान्हा भारत का राष्ट्रीय अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1995 में हुई थी। और ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कार्बोनेट के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में हुई थी, 1957 में हुई थी। जो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब? 1957 में हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे दुगदवा भारत के बाघ अभ्यारण्यों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दुगदवा जो राष्ट्रीय उद्यान है, दुगदवा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1958 में हुई थी। जो जी कहाँ पर दुगदवा राष्ट्रीय उद्यान है? तो उत्तर प्रदेश में ये राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्यों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रणथंबोर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी? 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बांदीपुर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बांदीपुर की स्थापना कब? 1973 में हुई थी। तो 1973 में ज़्यादातर राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हुई थी। जैसे मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी कब? 1973 में हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी भी 1973 में हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पालतू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1973 में हुई थी। सिमलीपाल की बात कहें तो 1973 में इसकी भी हुई थी। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की बात कहें तो 1973 में इसकी भी हुई थी। पेरिस राष्ट्रीय उद्यान इसकी 1978 में स्थापना हुई। पेरिस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। कब? 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बक्सा सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है 1982 में हुई थी। 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नामदफा के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे इंद्रावती के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1982 में हुई थी। 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1974 में बनाया गया था। कौन सा? जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1974 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य
है, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है एवं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल कितना 51A और 42वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर? भोपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर? भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है और वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है और वन अनुसंधान संस्थान की बात कहेंगे तो कहाँ पर? कि देहरादून, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? देहरादून में स्थित है। जो देहरादून। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जोरहाट। वर्षा कैसी होती है? जोर से। तो वर्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जोरहाट, असम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोरहाट कहाँ पर? असम में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे उत्पादकता केंद्र किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रांची में स्थित है। उत्पादकता केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो रांची, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत के प्रथम वन नीति का निर्माण कब किया गया था? भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब किया गया था? तो 1894 में किया गया था। कब किया गया था? भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण 1894 में किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना गिद्ध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की गई थी? गिद्ध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? तो 2006, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरुआत की गई थी? यहाँ पर गैंडा होना चाहिए था। गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरुआत की गई थी? तो 1987, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैंडा संरक्षण परियोजना कब? 1987 में लाई गई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1975 में शुरुआत कब की गई थी? कब? 1975, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन के जन्मदाता जी कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा रासायनिक आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग में आम पकाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, राजस्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जलवाष्प, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो पृथ्वी का वायुमंडल किसके विकिरण के द्वारा गर्म होता है? किसके विकिरण के द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आर्गन गैस। सबसे वायुमंडल में सबसे कौन सी गैस अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो आर्गन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा तापमान में भूमंडल में तापमान में वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? कितना प्रतिशत है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी? 78% इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 2022 में ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे क्षौममंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? क्षौममंडल की धरातल से औसत ऊंचाई की बात कहेंगे तो कितनी है? 14 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? किस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षौममंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? तो क्षौममंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? क्षौममंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो क्षौममंडल के कारण होता है। जो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन होता है, जैसे आंधी, हवा, तूफान, ये सब कुछ कहाँ पर होता है? तो क्षौममंडल में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। कहाँ पर? समताप मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूतल पर पराबैंगनी किरणें को रोकना। भूतल पर पराबैंगनी किरणों को रोकना किसका कार्य होता है? समताप मंडल का कार्य होता है। समताप मंडल में कौन सी गैस? ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित करती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग में परावर्तित होती हैं? तो दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस भाग में परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल में परावर्तित होती हैं। किसमें? आयन मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल में कौन सा रासायनिक ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। या CFC भी इसमें मिल सकता है आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 99% भाग विद्यमान होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? क्षौममंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल का कौन सा भाग रासायनिक मंडल का एक भाग है? वायुमंडल का कौन सा भाग रासायनिक मंडल का एक भाग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि समताप मंडल में किसी प्रकार का कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए हवाई जहाज कहाँ पर? समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की जो निचली परत होती है वो क्या? क्षौममंडल कहलाती है। जी आप लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, जी ज़्यादा से ज़्यादा जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एटाई रोग किसके कारण होता है, तो एटाई रोग किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है। किसके, कैडमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था, तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में बनाया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब 1972 में बनाया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वन सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया, वन सुरक्षा अधिनियम कब 1980 में बनाया गया था। वन सुरक्षा अधिनियम कब 1980 में बनाया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया, तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब 1986 में बनाया गया था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब 1986 में बनाया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था, तो 1974 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ये प्रश्न एक बार हो गया था, ये भी प्रश्न हो गया था। गेंडा सुरक्षा परियोजना, ये भी प्रश्न हो गए थे। चिपकू आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, जोधपुर में स्थित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ओजोन परत के संरक्षण के लिए है। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारत का कौन सा वैश्विक धरोहर स्थल है जो एक से अधिक राज्यों में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत की माउंटेन रेलवे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत की माउंटेन रेलवे है जो एक से अधिक राज्यों में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है। एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है, तो खाद्य जाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, खाद्य जाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण क्या है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, नाभिकीय ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो सीस्मोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, तो इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा है वो क्या है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सामाजिक वानिकी का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, सामाजिक वानिकी का क्या उद्देश्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय, सामाजिक या ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंध करना, तो ये इसका सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, तो चुन चुन कर बदलते हैं। क्या, चुन चुन कर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ज़्यादातर प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है।
नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी के वातावरण की किन सतह में ओजोन परत पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है, तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, शाकाहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है, तो दही निर्माण हेतु कौन सा, लैक्टोबैसिलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस दूध से दही को परिवर्तन करने में सहायक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीव जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहभोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाता है, तो मोर का पोषण स्तर क्या होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। क्या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है, क्योंकि सांप को कौन खा रहा है, मोर खा रहा है, तो मोर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वह कौन सा उपभोक्ता कहलाते हैं, तो प्रथम चरण के उपभोक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं तो वे प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी हिरण वगैरह जी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्लेग क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु जनित बीमारी प्लेग होती है। क्या जीवाणु जनित बीमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु जनित बीमारी प्लेग होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है, तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किसका संरक्षण करता है, तो एशियाई शेरों का संरक्षण करता है। और ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे, ध्वनि प्रदूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं, तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। किसके, वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिसमस का त्यौहार ऑस्ट्रेलिया में कब, गर्मियों में मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा नीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से करती है। किनसे, पराबैंगनी किरणों से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे परऑक्सीटेक क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वायु प्रदूषक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए, तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। वृक्षों को उगने के लिए कितना, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में वन अनुसंधान
संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर? देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वन रोपण प्रक्रिया किसकी है? तो वन रोपण प्रक्रिया ज्यादा पेड़ लगाने की है। किसकी? ज्यादा पेड़ लगाने की प्रक्रिया है। तो कौन सा? ज्यादा पेड़ लगाने की प्रक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आरक्षित वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हरा सोना किसे कहा जाता है? तो वनों को हरा सोना कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है राज्य वन संपदा का मालिक ज्यादातर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो पेड़ लगाने से संबंधित है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो ज्यादा पेड़ लगाने से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ी ढालों पर की जाती है। पहाड़ी ढालों पर ज्यादातर कौन सी सोपान कृषि की जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? बहु अनुशासनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसी है? बहु अनुशासनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? तो उनका योग क्या? पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन से हैं? तो वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक वन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉल्सनिक ने यह कथन दिया है। किसने? कॉल्सनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? तो सीसी पार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जी किसने कहा था? तो सीसी पार्क ने कहा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की थी? तो विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत विलियम हेबट ने की थी। किसने? विलियम हेबट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? तो वनस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? तो वनस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे यह कथन किसका है कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है? यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए फिटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो कर्ल रिटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वर्ष 2002 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सतत विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? सतत विकास का संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2002 में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्र कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33% होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो नॉर्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सतत विकास से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या होता है? प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है तो उसका आधार क्या होता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना मेधा पाटकर का नाम किस अनुसंधान के साथ जुड़ा हुआ है? तो मेधा पाटकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नंदा देवी जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ताजमहल के पीले होने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। कैडमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1980 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वन सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल प्रदूषण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1974 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? महादेश नहीं, महाद्वीप होना चाहिए। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काहिरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हवाई जहाज प्रातः किस मंडल में उड़ते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा समताप मंडल में उड़ते हैं। कौन सा? समताप मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के क्षेत्र के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्डन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मोनोकल्चर किस कृषि का विशिष्ट लक्षण है? मोनोकल्चर किस कृषि का विशिष्ट लक्षण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि का विशिष्ट लक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास मैदान क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेयरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे काल गुरली एवं काल गरडी किससे खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे डॉल्फिन चैलेंजर कटक कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुपियर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 22 उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किलिमंजारो किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मृत ज्वालामुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पर्वत कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा जो बलित पर्वत है वो सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है विश्व का। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विश्व का सर्वाधिक सूखा ग्रस्त देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा सूखा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हवाई द्वीप की किसने खोज की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स कुक ने की थी। किसने? जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला को कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षौममंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रवाह हो तो डेल्टा का निर्माण ना होकर किस आकृति का निर्माण होता है? तो ज्वार नद मुख का निर्माण होता है। किसका? ज्वार नद का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान डाउन्स किस महाद्वीप में है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज खान अमापा किस देश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर की आकृति किसके? एस के आकार की दिखाई देती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे माल्टा देश किस महासागर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किन देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से लगती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईरान अजरबैजान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कहिरा किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? बुध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन जीने की संभावना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मंगल ग्रह पर जीवन जीने की संभावना दिखाई दे रही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? तो परिभ्रमण गति के कारण जो दिन और रात होते हैं।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे फ्रांस से होकर कौन सी रेखा देशांतर रेखा गुजरती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा गुजरती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किन चट्टानों से प्राप्त होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट चट्टानों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एलमिस्ट ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेरू में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे विश्व सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सियर नेवादा पर्वत स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे इंडोनेशिया के 2/3 जनसंख्या का संकेंद्रण किन क्षेत्रों में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जावा, मंदुरा और बाली क्षेत्र में स्थित है। जावा, मंदुरा और बाली क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के मध्य कौन सी जलडमरू बनती है, तो पनामा जलडमरू बनती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे खैबर का दर्रा किस देश में स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे क्षौममंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? क्षौममंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो 18 किलोमीटर है। औसतन ऊंचाई की बात कहें तो 14 किलोमीटर है। अधिकतम ऊंचाई की बात कहें तो कितनी है? 18 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो भागों में दो बार काटती है? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा माही नदी है जो कर्क रेखा को कितनी 2 बार काटती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़े और सबसे लंबे कपास का उत्पादक देश का निर्यात कौन करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ब्राजील के जो क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कैंपोस कहते हैं। क्या? कैंपोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र रूर किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे उत्तरी सागर किस महासागर का एक भाग है? उत्तरी सागर किस महासागर का एक भाग है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर का एक भाग है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एशिया माइनर एवं दक्षिणी रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काला सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एशिया महाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? टुंड्रा वनस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारत का कौन सा वैश्विक धरोहर स्थल है जो एक से अधिक राज्यों में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा भारत की माउंटेन रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वायुमंडल परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर खाद्य जाल कहलाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो सीस्मोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे
ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? तो अपघटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्याज, आलू, अदरक किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो तने का उदाहरण है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो शाकाहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बाढ़ से समुद्रवित पौधे मर जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूल में ही श्वसन रुक जाती है, जिसके कारण ये मर जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो 71% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जैव समुदाय उसके वातावरण का संतुलन तंत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सामाजिक वानिकी का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक वानिकी का क्या उद्देश्य है? तो पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद करने के उद्देश्य से वनों का प्रबंध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल के सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो क्षोभमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल में 99% भाग पर कौन सी दो गैसें हैं? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो चुन चुन कर बदलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल के सबसे निचली परत क्या है? क्षोभमंडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह से ओजोन परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में ये परत पाई जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।